हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य ने ये वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है, वो कि हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए ये वन मित्र योजना का उद्घाटन ये हरियाणा राज्य ने किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। ये 18 फरवरी 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है किस एक्सप्रेसवे पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग शुरू करने की तैयारी की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पे। ठीक है, मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पे ये सैटेलाइट आधारित टोलिंग शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स लिख लेते हैं। भारत सरकार GNSS आधारित टोलिंग के साथ मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य यातायात प्रवाह में सुधार करना और यात्रियों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मिलन नौसेना अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में मिलन नौसैनिक अभ्यास का ये 12वें संस्करण का आयोजन ये विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा मिलन नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ये कैमा संस्करण किया जा रहा है? ये 12वां संस्करण किया जा रहा है। ठीक है, मिलन नौसैनिक अभ्यास का ये 12वां संस्करण का आयोजन ये विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण ये 19 फरवरी से 27 फरवरी तक रणनीतिक बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम में शुरू होगा, जिसमें 50 से अधिक देशों के नौसैनिक बलों एक महत्वपूर्ण सभा होगी। ठीक है, ये जो सभा मतलब कि जो आयोजन होगा, ठीक है, ये 19 से 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि ये रणनीतिक बंदरगाह जो विशाखापट्टनम में स्थित है उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये रणनीतिक बंदरगाह शहर में किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, इसमें 50 से अधिक देशों के जो नौसैनिक बल हैं उनके एक साथ मिलकर यह एक सभा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, ग्रीस देश ने इस समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। ठीक है, समलैंगिक मतलब होता है एक ही सेक्स लैंग्वेज, मतलब समझिए कि एक ही सेम पर्सन, जैसे कि हो गया मेल तो मेल से, फीमेल तो फीमेल से। ठीक है, समलैंगिक उसी को कहते हैं। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को अनुमति मिली है। ग्रीस एक कट्टर ईसाई मुल्क है और चर्च के विरोध के बावजूद संसद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को पास कर दिया है। ग्रीस की संसद में ये बिल पेश किया गया था। बिल के समर्थक में 176 वोट पड़े हैं। ठीक है, ग्रीस की संसद में यह एक बिल
को मंजूरी मिला है, ठीक है। जो इस समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए बिल को पास किया गया है, ठीक है। उसमें बिल के मतलब कि ये बिल को पास करने में समर्थक टोटल 176 वोट भरे हैं, ठीक है। समलैंगिक विवाह मतलब हो जाता है यानी कि सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, यानी कि मेल से और फीमेल से। ये ग्रीस में जो ये मान्यता दी गई है ग्रीस देश में, ठीक है। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत के सबसे स्वागतम योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है जो 2024 में भारत के सबसे स्वागतम योग्य क्षेत्र रहा है, ठीक है। स्वागतम योग्य राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश स्वागतम योग्य राज्य है 2024 के अनुसार, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, इसका नोट देख लेते हैं। Booking.com ने भारत के सबसे स्वागतम योग्य क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 का खुलासा किया है। हिमाचल प्रदेश ने शीर्ष स्थान यह प्राप्त किया है, ठीक है। तो देखिए Booking.com जो है, ठीक है, Booking.com इसने भारत के सबसे स्वागतम योग्य क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए ये 12वें वार्षिक ट्रैवल रिवेन्यू अवार्ड्स 2024 का खुलासा जिसमें हिमाचल प्रदेश ने ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। यानी कि सबसे स्वागतम योग्य क्षेत्र कौन सा राज्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 फरवरी को, ठीक है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2024 में मनाया गया है, जो कि 17 फरवरी को। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 17 फरवरी 2023 को पहली बार मनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है। इसे पर्यटन उद्योग की लचीलापन को स्वीकार करने और बढ़ावा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। सालाना दिन को चिन्हित करने के कदम को 90 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थान पर हाल ही में प्रमुख लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा करौली, ठीक है। करौली में लौह अयस्क का भंडार की खोज की गई है, ठीक है, जो कि राजस्थान में, यह करौली जो पड़ता है यह राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। राजस्थान के करौली में लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। राजस्थान खान विभाग को करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरोली, टोडूपुरा और लीलोटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का भंडार मिला है, ठीक है। ये जो राजस्थान में करौली, ठीक है, करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरोली और टोडपुरा, लीलोटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का भंडार मिला है, ठीक है। यार ठीक है, करौली में लौह अयस्क का खोज का भंडार जो हुआ है इसमें कितना मिला है? तो 840 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार यहाँ मिला है, ठीक है। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, वो तेलंगाना राज्य में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने
मोहन यादव ने कल तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये मोहन यादव है जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा ये तेलंगाना की ठीक है कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, जो कि इस सिद्दीपेट जिले में आता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ICJ मतलब हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को। ठीक है, नवाब सलाम को ये ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को। ठीक है, नवाब सलाम को यह ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, नवाब सलाम वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य में वन मित्र योजना का उद्घाटन किया गया है, ये हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना का अनावरण किया गया है वो हरियाणा राज्य में। ठीक है, तो इसका नोट देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक विवादों में हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में पुरातात्विक विवादों ठीक है पुरातात्विक विवादों ने ठीक है तमिलनाडु में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की है वो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, INS जटायु कहाँ पर अपना नौसैनिक बेस बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में INS जटायु जो है जटायु जो है वो अपना नौसैनिक बेस बनाएगा वो लक्षद्वीप में। ठीक है, INS जटायु। इसका नोट देख लेते हैं। भारत लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकोय द्वीप पर एक एयरबेस बनाने का प्लान है ताकि अपने समुद्री इलाकों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस बैंक ने PMJJBY और PMSBY योजना के लिए हाल ही में डिजिटल नामांकन शुरू किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा SBI के साथ। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। PMJJBY एंड PMSBY गरीबों को लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिलाने के लिए शुरू की गई इन स्कीम में अब SBI ने सेल्फ एनरोलमेंट शुरू किया है। कस्टमर को बैंक ब्रांच या ग्राहक सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया, तो आपको बताना है ठीक है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, PMJJBY का और PMSBY का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप बताइए, आप हमें कमेंट करके इसका फुल फॉर्म, दोनों का फुल फॉर्म बताइए आप। PMJJBY का और PMSBY का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अब कमेंट कीजिए। देखिए पिछले बार हमने आपको कुछ पूछे हैं कि
उसका फुल फॉर्म पूछे वो बताइए हमें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।